बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे हमने लेफ़्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँगा ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। देखें, सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा पोलिनोमियल रिंग्स, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज पोलिनोमियल रिंग्स, जो हमने पहले लेक्चर में किया था। पोलिनोमियल ओवर अ रिंग, हमने कहा कि भाई कोई पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट अगर रिंग से बिलोंग करते हैं, वी सेड दैट पोलिनोमियल इज रिंग ओवर इंटीजर लाइक जेड, जेड के ऊपर हो रहा है। अगर आपके पास उसके कोफिशिएंट किसी फील्ड से कर रहे हैं देन वी से दैट इट्स अ पोलिनोमियल ओवर अ फील्ड रेशनल ओवर अ फील्ड रियल। और आपको पता है दूसरी भी बहुत सारी फील्ड आती हैं, ये तो मैंने बेसिक फील्ड्स आपको बता दी हैं। उसके रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल किए, वन, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री। फिर हमने बताया व्हाट इज मोनिक पोलिनोमियल। हमने कहा जिसका लीडिंग कोफिशिएंट वन है उसे कहते हैं मोनिक पोलिनोमियल। और लीडिंग कोफिशिएंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है, जैसे डिग्री 4 है कोई पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है आप उसे कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे हमने एग्जांपल दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट होता है ए, दैट इज मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिग्री 2 है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके बाद हमने ये एग्जांपल्स किए और फर्दर चलते हैं आगे, ठीक है। देन स्लाइड नंबर 3 पे चलते हैं। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल किया, हमने ये भी बताया कि भाई कि ऐसे भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं जिसमें एक आपके पास होगा दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा जहन में रखनी है कि भाई फर्दर, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप फील्ड एक्सटेंशन पे जाएंगे तो उसमें ये चीज़ ज़रूरी होगी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पोलिनोमियल रिंग्स हैं और फील्ड ऑफ वाट और फील्ड ऑफ वाट, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है जैसे फर्दर मोनिक के बाद हमने एक एग्जांपल किया था रिलेटेड टू दिस। उसके बाद हमने बताया इक्वल पोलिनोमियल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जो करस्पॉन्डिंग मतलब जो सेम पावर है, लाइक पावर वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है, लाइक पावर्स के कोफिशिएंट अगर वो सेम है तो वो इक्वल पोलिनोमियल होते हैं। फिर हमने पढ़ा था पोलिनोमियल ओवर अ फील्ड एफ, जैसे ओवर अ फील्ड ऑफ रेशनल, ओवर अ फील्ड ऑफ रियल। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेशन ऑन पोलिनोमियल। अगर आपके पास दो पोलिनोमियल है तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। दो पोलिनोमियल हमने जनरली उठाया, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स पावर 0 प्लस ए वन एक्स पावर 1 प्लस ए टू एक्स पावर 2 अप टू सो ऑन। एनदर polynomial is g of x is equal to b naught x power 0 plus b1 x power 1 up to so on। अगर इन दोनों को हम ऐड करें, what will we do, add after simplifying the above equation, जब आप इसको ऐड करके सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। आपको पता है कि एक्स पावर 0 के जो कोफिशिएंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ए नोट प्लस बी नोट। एक्स पावर 1 के जो कोफिशिएंट है वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास दोनों पोलिनोमियल की डिग्री चेंज है तो आप क्या करते हैं, जिसमें मिसिंग है तो उसको 0 कर देते हैं। एक्स पावर 0 ऐड करने के लिए तो ऐड तो हो जाएगा ना। तो हमने कह दिया कि भाई जो ये सेम को हमने ऐड किया एक्स पावर 0 के जो कोफिशिएंट है इसको हमने कह दिया इन जनरल सी आई इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। अगर आप 0 रखेंगे तो दिस विल बी सी नॉट, ओके। अगर आप यहाँ पे इसमें 1 रखेंगे दिस विल बी सी वन अप टू सी आई, ठीक है। ये है सम। हम सम में क्या करते हैं, जो आपके पास सेम डिग्री होती है, जैसे एक्स पावर 1 दोनों पोलिनोमियल में है तो वो आप क्या करेंगे, उन दोनों का कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं। जैसे 2x प्लस 3x, आप इसको कैसे ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x होल ब्रैकेट में 2 प्लस 3 5, 5x। यही करते हैं ना कि कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल है कि 2 ऐड 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, ऐड करना है तो हमें पता है हेयर वी कंसीडर 1 प्लस एक्स एज 1 प्लस एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर। हमने कहा कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे करते हैं 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर कर देते हैं एंड देन ऐड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजल्ट व्हिच इज 3 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, हमने फिर ऐड कर दिया कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो। आपको पता है कि ऐड क्या होगा, 1 प्लस 1 सॉरी, यहाँ पर आपके पास क्या है 1 है, यहाँ पर आपके पास क्या है 2 है, ओके। इसको 2 कर देते हैं, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3। एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, एक्स प्लस
3x, व्हाट विल बी x प्लस 3x, दैट विल बी 4x। यहाँ पे जीरो था क्योंकि इसको हमने जीरो कर दिया था, सॉरी दिस वाज, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूँ, ओके, हमने ऊपर वाली टर्म को लिखा था, सॉरी, ठीक है। हमने कहा था हेयर वी कंसीडर 1 प्लस एक्स एज 1 प्लस एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या कहा कि इससे ऐड करना है, इससे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके एडिशन के लिए इजी कर दिया। तो 2 प्लस 1 3, 3x प्लस एक्स 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास ऐड हो गया, इजी था, ठीक है। फर्दर मल्टीप्लीकेशन भी होती है। दो पोलिनोमियल हमने उठाया, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स है। वही जो पोलिनोमियल आपने यहाँ लिखे हुए हैं जनरल, ये वाले पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दोनों पोलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। हम कह रहे हैं आफ्टर सिंप्लीफाइंग द अबव इक्वेशन फॉलोइंग रिजल्ट विल बी ऑब्टेन्ड। हमने कहा कि ए नोट बी नोट एक्स पावर 0 आएगा, ए वन बी वन एक्स पावर 1 आएगा। सिमिलरली ऐसे हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी। हमने वंस अगेन यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि हमने कहा जो ए नोट है और आपके पास जो बी नोट है उसको हमने क्या कर दिया, हमने अज्यूम किया दैट इज सी सबस्क्रिप्ट आई इक्वल टू ए आई, ए सबस्क्रिप्ट आई टाइम्स बी सबस्क्रिप्ट आई। तो वही चीज़ हो गई। तो हमने इसको कह दिया दैट इज सी नोट, हमने इसको कह दिया सी वन, इसको हमने कह दिया लाइक दिस, ठीक है। तो एडिशन के बाद हमारे पास ये जनरली आ गया। सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे किया है, क्या करेंगे, एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 2 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मेथड है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। तो ये ऊपर वाली मैंने लिखी हुई है जो हमने अभी अभी ड्राइव किया कि दो जनरल पोलिनोमियल की अगर आप प्रोडक्ट करें यू विल ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन, वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सेम एक्सप्रेशन। दोनों पोलिनोमियल लिखे, अब इसको मैंने यहाँ जनरली एक्सप्रेशन लिखी है, वही मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। आपको पता है 1 इंटू 2 ऐसे करते हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3, इसमें कितनी है 3, टोटल कितनी रिजल्ट आएगी 9। आप ऐड करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है सेम पावर वाली भी होंगी, जैसे एक्स पावर 2 भी 2 हो सकती हैं, ऐड कर देंगे। एक्स पावर 5 एक हो सकता है, या 2x ज़्यादा हो सकते हैं। देखें 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ योर 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आप ऐसे इसको सिंप्लीफाई करें, इजी है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन होगी, ठीक है। ओके, ये आपके पास एग्जांपल था मल्टीप्लिकेशन का। देखें अब एक और एग्जांपल करते हैं। ऐड एंड मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर्स। कह रहा है कि ये पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, इसको ऐड भी करें और मल्टीप्लाई करें। आपको पता है एडिशन में क्या होगा, जो एक्स पावर 0 होगा उसके कोफिशिएंट ऐड करेंगे, एक्स पावर 1 होगा उसके कोफिशिएंट ऐड करेंगे। क्योंकि सबसे कम डिग्री 0 है, सबसे ज़्यादा 4 है, सही है। 0 से लेकर 4 तक आप लिख देंगे ऐसे, एक्स पावर 0 में ब्रैकेट उसके कोफिशिएंट, एक्स पावर 1 उसके कोफिशिएंट ऐड होंगे, एक्स पावर 2 उसके कोफिशिएंट ऐड होंगे, एक्स पावर 3 उसके कोफिशिएंट ऐड होंगे, एक्स पावर 4 उसके कोफिशिएंट ऐड होंगे। तो वही चीज़ हमने की है। तो क्या किया, एक्स पावर 0 के कितने हैं कोफिशिएंट 2 और 3, दैट इज 2 प्लस 3 5। एक्स पावर 1 के कितने 5 और 4, दैट इज 5 प्लस 4 दैट इज 9। एक्स स्क्वायर के कितने 3, इसमें नहीं है तो 3 प्लस 0 दैट इज 3। ठीक है। एक्स क्यूब के कितने 2, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, एंड एक्स पावर 4 का यहाँ पर है तो 5 0 प्लस 5 दैट इज 5। Similarly, you will multiply both these functions, these polynomial f of x and g of x in order to obtain their products. प्रोडक्ट में आपको पता है 2 और 3 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। देखें x के आपके पास 2 आ रहे हैं, जाहिर सी बात है एक x का कहाँ से आया 2x पावर 0 इंटू 4x, ये हो गया 8, देखें 8 है। और दूसरा कहाँ से आ रहा है यहाँ से 5x मल्टीप्लाई बाय 3x पावर 0 15। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगी जिससे आप क्या करेंगे, एक्स पावर 0 के टर्म्स उठाएंगे, एक्स पावर 1 के, एक्स पावर 2 के, क्यूब के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, जो रिपीटेड होंगे आप उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको ये रिजल्ट ऑब्टेन होगी, ठीक है। देखिए ये बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम ये छठी में भी, छठी क्लास में पढ़ते हैं, सातवीं में पढ़ते हैं, आठवीं में पढ़ते हैं। थोड़ा सा हम चलते हैं मूविंग टूवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलर क्लासेस। हम
कह रहे हैं कि अगर आपके पास इंटीजर्स जैसे i6 फॉर एग्जांपल, दिस इज अ इंटीजर इन टर्म्स ऑफ मॉडुलो 6, z6 का मतलब क्या होता है, z6 आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 5, ओके, 0 1 2 3 4 5 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई z6 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास फील्ड नहीं है क्योंकि इट कंटेन्स जीरो डिवाइजर, 2 मल्टीप्लाई 3 इसके पास क्या है, जीरो डिवाइजर है। लेकिन हमारा टास्क ये नहीं है, हमारा टास्क क्या, हमें ऐड और मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है कि ऐड और मल्टीप्लाई जब करेंगे हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि आई सबस्क्रिप्ट 6 के पास जो एलिमेंट है उसके एलिमेंट में से ही इसकी रिजल्ट भी आनी चाहिए। एलिमेंट कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5। अब जो भी रिजल्ट आएगा आपका इन्हीं में से आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपके पास 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 को आप कैसे लिख देंगे, उसके रिमाइंडर में लिख देंगे। देखें, ये एक पॉलिनोमियल आपके पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x पावर 0 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर। अनदर पॉलिनोमियल इज जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 टाइम्स x पावर 0 प्लस 4x प्लस 2x क्यूब। क्या करना है, ऐड करना है। हमने लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, हमने लिखा 2 प्लस सबस्क्रिप्ट 6, दिस रिप्रेजेंट के भाई वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ मॉडुलो क्लासेस 6, दिस इज प्लस 1। वाई प्लस 1, क्योंकि 2x पावर 0 1x पावर 0, हमने क्या किया, दोनों के कोफिशिएंट ऐड किए, प्लस हमने वही दिया मॉडुलो वाला x पावर 6 x पावर 0 सेम। देन 5x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने क्या लिखा है, 5 प्लस सबस्क्रिप्ट में 6 प्लस 4 टाइम्स x, फिर हमने देखा x स्क्वायर, यहाँ पर एक ही है तो हम कैसे लिखते हैं, 3 प्लस 0, फिर हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 2। अब देखें 2 और 1 कितने हो गए, 3, ये इसी रेंज में आ रहे हैं, मॉडुलो की रेंज में ही आ रहे हैं। लेकिन 5 प्लस 4 कितने हो रहे हैं, यूर 5 प्लस 4 इज दिस, 5 प्लस 4 इज 9, ये तो नहीं आ रहे हैं। तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, यूर रिमाइंडर विल बी 3, क्योंकि 6 प्लस 3 विल बी 9, यू विल राइट 3, ठीक है। अगर 10 होता तो 4, 11 होता तो 5, 12 होता तो 0, 13 होता तो 1, जो भी रिमाइंडर है वो आप लिख देंगे। 3 plus 0 will be 3, 0 plus 2 will be 2, that is your result of the addition. We will apply the same concept of multiplication in order to obtain the desired result, ठीक है। हमें पता है कि मल्टीप्लाई में भी हमें वही करना है कि f of x को मल्टीप्लाई करना है g of x से, ये f of x का पोलिनोमियल, ये g of x का, दोनों को हमने क्या किया, प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट में आपको पता है कितने एलिमेंट होने चाहिए, एलिमेंट विल बी, कितने होंगे प्रोडक्ट में, पता है 9 एलिमेंट होंगे ना, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, रिजल्ट विल कंटेन ऑलमोस्ट 9 एलिमेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो रिजल्ट आया, क्योंकि 2x पावर 0 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ 3, 5x को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 3, 3x पावर 2 को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, यू विल ऑब्टेन द रिजल्ट, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, देखिए 2x पावर 0 एक ये मौजूद है, दूसरा आपके पास कौन सा है, 0 वाला, एक आपके पास ये है 2x पावर 0, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेगा, दैट विल रिमेन 2x पावर 0, ठीक है। सेम तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगी, कहें तो इसको हम सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं, वर्ड खोल के, चले वर्ड पे हम कर लेते हैं इसको ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। स्टॉप शेयर, यहाँ से हम खोलते हैं वर्ड, ठीक है, दिस इज योर वर्ड, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है दिस वन, ठीक है। पहली एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, 2x पावर 0, ठीक है। सॉरी, आप लोगों के पास स्लाइड शेयर नहीं हो रही होगी, स्लाइड शेयर, ठीक है, स्लाइड शेयर, ठीक है। आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। पहली एक्सप्रेशन आपके पास है 2x पावर 0, तो ठीक है, 2x पावर 0 को लिखने के लिए आप इंसर्ट में आए, इक्वेशन में जाएं, ठीक है। आप यहाँ पे होम में आए और इसको लेफ्ट पे लेके आए,
ठीक है, डिज़ाइन में है, सॉरी पहले 2 लिखें, 2 फिर डिज़ाइन में है x पावर 0, दिस विल बी योर x पावर 0, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, दैट इज अनदर एक्सप्रेशन, दैट इज के प्लस 5x, ठीक है, प्लस 5x, दिस इज प्लस 5x, then you have another expression that is your 3x square, ठीक है, that is 3x square, 3 times x square, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल वन, हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इस ब्रैकेट में, दैट इज यहाँ पर आएंगे, फिर क्या करेंगे, दोबारा इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरा आपके पास दूसरी एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, दैट इज 1x पावर 0, 1x पावर 0 को हम सिंपली 1x पावर 0 ही लिखते हैं, सही है, यहाँ पर 1x पावर 0 लिखें तो भले 1x पावर 0, ओके। उसके बाद आपके पास इसके रिलेट दूसरी टर्म क्या है, दैट इज प्लस 4x, ठीक है, ये प्लस 4x, ओके। उसके बाद आपके पास जो टर्म है लास्ट, दैट इज प्लस 2x क्यूब, प्लस 2, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ डिज़ाइन में देखेंगे, यहाँ एक्सपोनेंशियल है, यू विल राइट x, ओके। दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, चले मल्टीप्लाई करते हैं भाई। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इंसर्ट में लिखना होता है इसको, ये चीज़ आप याद रखें, किसमें लिखेंगे, इक्वेशन में जाएंगे, इंसर्ट करके फिर लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे ही लिखी जाती है इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। देखें 2x पावर 0 मल्टीप्लाई x पावर 0 क्या हो जाएगा, दैट इज योर 2, ओके, प्लस 2x पावर 0 इंटू 4x क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8x, ओके, फिर प्लस 2x पावर 0 इंटू 2x क्यूब, दैट विल बी 4x क्यूब, ओके, दिस इज योर 4x क्यूब, हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया। देन हम क्या कराएंगे, 5 को, 5x पावर 0 इंटू 1 तो हो जाएगा 5x, ओके। उसके बाद आपके पास 5x इंटू 4x कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, अभी हम जनरली लिखते हैं, फिर इसको सेट करेंगे 20x स्क्वायर, ओके। फिर क्या आएगा, प्लस 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 10, ओके, 10x पावर 4, ओके, ठीक है। हमने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई कराया 1 के साथ 5 आ गया, 5 को 4 के साथ 20 आ गया, 5 को 2 के साथ कराया तो 10x पावर 4, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद 3 को करवाएंगे तो क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगी, दैट इज योर 3, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो सेम आएगा 3x स्क्वायर, ओके, प्लस फिर क्या करवाएंगे, 3x स्क्वायर को 4 से करवाएंगे तो 4 3 ज़ा 12x क्यूब, दैट इज योर 12x क्यूब, ओके। उसके बाद आपके पास लास्ट है, दैट इज 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x क्यूब, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और x पावर क्या हो जाएगा 5, ओके, दिस इज योर x पावर। दोबारा आप इंसर्ट में आए, ओके, इक्वेशन में आए, यहाँ पे इक्वेशन में आके आप लिखें, अब क्या करेंगे, जो पावर सेम होंगे वो ऐड करेंगे, ठीक है, आपको जैसे समझ में आए। देखें 2 2 इसमें एक ही आ रहा है, दैट इज ओनली 2, ओके, ये 2, फिर हमने देखा 8 8 8 8, आखिर में लास्ट में हम इसको सेट कर लेते हैं, यहाँ कहें तो अभी सेट कर लें, ठीक है, 8, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपके पास मॉडुलो क्लासेस 6 था, तो आप 8 को कैसे लिखते हैं 2x, ओके, 4 तो 4 ही होगा, 4x क्यूब सेम ही होगा, दिस इज 4, दिस इज योर x क्यूब, ओके, 4x क्यूब, और कोई है, हाँ और कोई है, तो दिस इज 4 एंड 12, ठीक है, यहाँ तो पहले सेट कर लेते हैं, 4x क्यूब सेम होगा, प्लस 5x भी सेम होगा, प्लस 20 को आप कैसे लिखेंगे, हाउ यू विल राइट 20, 6 से तो 2 आएगा, 2x स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 10 को कैसे लिखेंगे, 4x पावर 4, ओके, 4x पावर 4, 3 तो सेम आएगा, 3x स्क्वायर, ओके, 3 भी सेम है, x स्क्वायर,
उसके बाद आप प्लस 12 को कैसे लिखेंगे, 12 इज बेसिकली 0, ओके। और 6 को कैसे लिखेंगे, 6 इज 0। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के लिए हमने लिखा 2 सेम, दैट इज सेम 2, ओके। 2x और 5x कितने हो जाएंगे, 7। 7 तो चले 7 लिखते हैं, 7x, ठीक है। 4x एक ही है, 4x क्यूब, तो ये सेम आएगा 4x क्यूब, ओके। दिस इज 4x क्यूब, ये बाई 4x क्यूब। फिर प्लस, फिर क्या है आपके पास, 2x स्क्वायर और 3 कितने हो जाएंगे, 5x स्क्वायर, भाई ये 5x स्क्वायर, दिस इज योर 5x स्क्वायर, ओके। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आपके पास है 4x पावर 4, दिस इज 4x पावर 4, सेम, सॉरी, आपके पास यहाँ पे था 4x पावर 4, ओके। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2 था, 2 लिखा, 2x और 5 7 हो गए, 4x क्यूब एक ही था, एक ही लिखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर हमने देखा 2 और 3 5 हो गए, 4x पावर 4 सेम लिखा। लास्ट स्टेप, स्टिल अगर कोई 6 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो उसको हमें सेट करना है, उसके बाद आपकी ये रिजल्ट हो जाएगी। 2 सेम है, ठीक है। उसके बाद 7 बाहर जा रहा है तो 1 बचेगा, तो x लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 5x स्क्वायर लिख देते हैं, दिस इज योर 5x स्क्वायर, ओके। उसके बाद लास्ट आपके पास क्या है, दैट इज, सॉरी 4x क्यूब है, 4x क्यूब लिख देते हैं, ओके। दिस इज 4x क्यूब। उसके बाद आपके पास जो लास्ट टर्म है दैट इज योर 4x पावर 4, दिस इज 4, यहाँ पे स्क्रिप्ट में यहाँ पे दें x पावर 4, ओके। ये आपके पास रिजल्ट है जो हमारा क्वेश्चन था उसकी। सिंपलीफाई करेंगे ऐसे आपको रिजल्ट मिल जाएगी, 4x पावर 4, 4x क्यूब, 5x स्क्वायर, x, ठीक है, प्लस 2x 0 इसने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोग कह सकते हैं। कह रहा है कि नोट करें, हियर द डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2, कह रहा है कि नोट करें डिग्री फंक्शन जो पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स उसकी 2 है, और जो डिग्री आपके जो आपके पास दूसरा पोलिनोमियल है जी ऑफ एक्स उसकी क्या है, 3 है। और कह रहे हैं डिग्री दोनों की प्रोडक्ट की क्या आ रही है, 4। द पॉइंट टू नोट इज दैट द डिग्री एफ ऑफ एक्स जी में बी लेस देन द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। कह रहा है कि नोट करें जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों की डिग्री किसके बराबर आ रही है, उसकी प्रोडक्ट उसका जो सम है उससे लेस भी आ सकती है, उसके बराबर भी आ सकती है, मे बी लेस देन द सम ऑफ डिग्रीज। दोनों की डिग्रीज का सम क्या आ रहा था, यहाँ पे देखें, दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो एक्स स्क्वायर एक्स पावर, जैसे आपके पास सम हो रहा है 5 और यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है आपके पास, यहाँ पे डिग्री यूज़ की आई है दैट इज़ 4। तो ये कह रहा है कि भाई हमें यहाँ पे नोट करना चाहिए, अगर एक पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, दूसरे पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो जो डिग्री है दोनों पोलिनोमियल की इस केस में 4 आई है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की है मे बी लेस देन द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। आपको पता है कि डिग्रीज जो प्रोडक्ट होती है दोनों पोलिनोमियल की डिग्री वो भी आ सकती है और उससे कम, ऐसे तो नहीं है कि उससे बाहर जाएगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। दो पोलिनोमियल की डिग्री अगर 3 है, दोनों की प्रोडक्ट आपके पास 9 भी आ सकती है, उससे सॉरी 6 भी आ सकती है और उससे कम भी आ सकती है, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं उससे बाहर जाएगी डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, वी ऐड द पावर ऑफ द वेरिएबल नॉट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ऐसे नहीं है कि पावर की प्रोडक्ट होती है। यहाँ पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जिसको कोई डिफ़िकल्टी है कोई परेशानी है तो वो अब पूछ सकता है सवाल, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करें।